जब घड़ी का कांटा करता है 4 बजे का इशारा तो खबरों से हाई हो जाता है पारा। क्योंकि 4 बजे हम चक्रव्यूह के साथ आपके सामने पेश होते हैं और 4 ऐसे लोगों को चक्रव्यूह के चक्र में फंसाते हैं जिनकी पोल पट्टी सुनकर हर कोई हैरान हो जाए। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज चक्रव्यूह के चक्र में फंसे हैं मौलाना तौकीर रजा, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, सपा नेता आजम खां और 2 दरोगा। इन सभी का सारा काला चिट्ठा आपके सामने खोलते हैं और एक एक करके बताते हैं इन सभी की करतूतें। पहली खबर में बात मौलाना तौकीर रजा की, जहां दिल्ली में अस्पताल से छुट्टी के बाद मौलाना तौकीर रजा ने अपने दिल्ली आवास पर मीडिया से बात की। इस दौरान केंद्र गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर उन्होंने सवाल उठाए। मौलाना ने कहा कि वो हक की आवाज उठाते रहेंगे, भले ही उन्हें मुख्तार अंसारी की तरह जेल में जहर देकर या अतीक और अशरफ की तरह पुलिस की गैर मौजूदगी में गुंडों से गोली मरवा दी जाए। साथ ही साथ मौलाना ने हाल ही में उसे फरार घोषित करने को लेकर भी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि डॉक्टरों ने उन्हें छुट्टी नहीं दी थी, लेकिन थोड़ा सुधार होते ही ऐसी बातों को सुनकर वो अस्पताल से आ गए हैं। वो देश के संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था में यकीन रखते हैं। कोर्ट में पेश होने, जेल जाने या फांसी पर चढ़ने से नहीं डरते हैं। वो जल्द ही कोर्ट के सामने पेश होंगे। वहीं मौलाना ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के चुनावी मंच पर दिए गए बयान का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने लोगों को नसीमुद्दीन आजम, अतीक अहमद, अशरफ और मुख्तार अंसारी जैसे लोगों से निजात दिलाने की बात कही है। इसका मतलब ये है कि मुख्तार अंसारी को जेल में जहर देकर मारने का आरोप गलत नहीं है। इसी तरह अतीक और अशरफ को पुलिस की मौजूदगी में सरकार ने गुंडे भेजकर साजिशन मरवाया। मौलाना ने आगे कहा कि चुनाव आयोग और कोर्ट को गृह मंत्री के बयान का संज्ञान लेकर कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा, बल्कि इस तरह के सवाल उठाने पर उनके खिलाफ नया मुकदमा जरूर दर्ज किया जाएगा। वहीं आईएमसी के मीडिया प्रभारी मुनीर इदरीसी ने बताया कि मौलाना तौकीर रजा खान दिल्ली में है। वहीं आपको बता दें कि मौलाना तौकीर रजा खान को जिला जज की अदालत ने फरार घोषित किया है। सोमवार को सुनवाई के दौरान मौलाना के पेश नहीं होने पर अदालत ने नाराजगी जताई। साथ ही साथ तीसरी बार गैर जमानती वारंट जारी करते हुए पुलिस को आगे की कार्रवाई करने का आदेश दे दिया है। अगली खबर में बात सपा प्रमुख अखिलेश यादव की। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही सभी पार्टियों ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने का काम शुरू कर दिया है। इसी बीच समाजवादी पार्टी में लगातार प्रत्याशी बदलने का सिलसिला जारी है। जहां पहले मेरठ में अतुल प्रधान को टिकट दिया गया, मगर उसके बाद टिकट काटकर सुनीता वर्मा को थमा दिया गया। अब सपा की इस खींचतान पर राष्ट्रीय लोक दल के जयंत चौधरी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर चुटकी लेते हुए कहा कि विपक्ष में किस्मत वालों को ही कुछ घंटों के लिए लोकसभा प्रत्याशी का टिकट मिलता है। विपक्ष में किस्मत वालों को ही कुछ घंटों के लिए लोकसभा प्रत्याशी का टिकट मिलता है और जिनका टिकट नहीं कटा उनका नसीब। सपा में लगातार टिकट देने और काटे जाने की प्रक्रिया पर तंज कसते हुए जयंत चौधरी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ये ट्वीट लिखा है। आपको बता दें कि सपा ने पहले अतुल प्रधान को मेरठ से लोकसभा का टिकट दिया था। उन्होंने बुधवार को ही नामांकन दाखिल भी कर दिया था, लेकिन फिर पार्टी ने उनका टिकट काटकर लोकसभा टिकट सुनीता वर्मा को सौंप दिया, जिसके बाद अब चर्चा है कि हो सकता है अतुल प्रधान टिकट कटने पर पार्टी से इस्तीफा दे सकते हैं। वहीं टिकट कटे जाने के बाद सपा विधायक अतुल प्रधान ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का निर्णय है वो स्वीकार है, जल्द ही साथियों से बैठकर बात करेंगे। दरअसल सपा ने पहले मुरादाबाद फिर अब मेरठ में लगातार बार कई सीटों पर अपने प्रत्याशी बदले हैं, जिसके चलते समाजवादी पार्टी में टिकट को लेकर खींचतान जारी है। मेरठ से प्रत्याशी बने अतुल प्रधान ने पर्चा दाखिल कर दिया था, लेकिन पार्टी ने एक बार फिर टिकट बदल दिया। जहां सोमवार को भानु प्रताप का टिकट काटकर अतुल प्रधान को रात को टिकट सौंपा गया, वहीं गुरुवार को अतुल प्रधान से टिकट लेकर सुनीता वर्मा के नाम का ऐलान कर दिया गया। अगली खबर में बात आजम खां की, जहां रामपुर लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी की जिला इकाई ने चुनाव का बहिष्कार करने का जो ऐलान किया था वो वापस ले लिया गया है और सपा जिला अध्यक्ष अजय सागर के साथ आजम खां के सभी करीबियों ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी महिबुल्ला नदवी को ही चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। बता दें कि पहले रामपुर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष अजय सागर, सपा नेता आसिम रजा, सपा विधायक
नसीर खान ने सामूहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव का बहिष्कार किया था और फिर अखिलेश यादव के महिबुल्लाह नदवी को प्रत्याशी घोषित कर देने के बाद सपा नेता आसिम रजा और अब्दुल सलाम ने भी नामांकन भर दिए थे, लेकिन उनके नामांकन निरस्त कर दिए गए और चर्चा ये थी कि आजम खां का खेमा महिबुल्लाह नदवी से खुश नहीं है। लेकिन अब आजम खां गुट के नेता साफ तौर पर अखिलेश यादव के फैसले का समर्थन कर रहे हैं और महिबुल्लाह नदवी को ही चुनाव लड़ाने के लिए तैयार हो चुके हैं। अब ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या आजम खां गुट सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के आगे सरेंडर हो चुका है या फिर सपा प्रत्याशी को चर्चा में लाने के लिए ये आजम खां और अखिलेश यादव की नूरा कुश्ती थी। समाजवादी पार्टी में आजम खां के नाराज होने और मान जाने के झगड़े पहले भी कई बार हो चुके हैं और आजम खां को पार्टी से बाहर निकाले जाने के बाद सपा में वापस भी लिया गया। लेकिन इस बार जिस तरह रामपुर सीट पर अखिलेश यादव ने आजम खां गुट के चुनाव बहिष्कार के ऐलान के बावजूद अपना प्रत्याशी खड़ा किया और अब आजम खां गुट के बैकफुट पर आकर पार्टी प्रत्याशी को स्वीकार किया गया है। इस बार रामपुर सीट पर भाजपा प्रत्याशी घनश्याम लोधी और सपा के महिबुल्लाह नदवी और बसपा प्रत्याशी जिशान खान के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होने की उम्मीद है। आखिरी खबर में बात दो दरोगा की, जहां उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महिला सिपाही से बदसलूकी और मारपीट करना दो दरोगा को महंगा पड़ गया। शराब के नशे में धुत दोनों सब इंस्पेक्टर एक पार्क में बैठे थे। दोनों ने नशे में इतने चूर हो गए थे कि उनसे चला भी नहीं जा रहा था। तब उन्होंने महिला कांस्टेबल को कहा कि वो उन दोनों को थाने तक छोड़ दे, लेकिन उन्हें नशे की हालात में देखकर महिला कांस्टेबल ने मना कर दिया, वो उनकी मदद नहीं करेगी। इसी बात पर दोनों दरोगा भड़क गए। उन्होंने महिला कांस्टेबल को मारना शुरू कर दिया। बाद में एक युवक ने दोनों दरोगा को थाने पहुंचाया। महिला कांस्टेबल भी उनके पीछे पीछे थाने पहुंची। उसने वहां थाना अध्यक्ष को पूरी बात बताई, जिसके बाद दोनों आरोपी दरोगा के खिलाफ मामला दर्ज करके उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। वहां से दोनों को फिर से जेल भेजा गया है। पुलिस मामले में आगामी जांच कर रही है। मामला शिवकुटी थाना क्षेत्र का है। यहाँ बुधवार को दरोगा उज्जवल राय और कलीमुद्दीन ने ड्यूटी के दौरान शराब पी, फिर मनमोहन पार्क के पास बैठ गए। उन्हें फिर थाने जाना था, लेकिन नशे की हालत में होने के कारण चल भी नहीं पा रहे थे। तभी उन्होंने ड्यूटी पर मौजूद एक महिला कांस्टेबल से कहा कि वो उन दोनों को थाने ले जाए। लेकिन जब महिला कांस्टेबल ने देखा कि दोनों ने शराब पी रखी है तो उसने उनकी मदद करने से साफ इनकार कर दिया। दोनों दरोगा इस बात पर इतना भड़के कि उन्होंने पहले महिला कांस्टेबल से बदसलूकी की, उसे बुरा भला कहा। जब महिला कांस्टेबल ने इसका विरोध किया तो दोनों दरोगा ने उसकी पिटाई कर डाली। इसी पीछे कि दरोगा उज्जवल राय का भाई वहां पहुंचा, वो गाड़ी लेकर वहां पहुंचा था। उसने दरोगा को गाड़ी में बिठाया, तब भी दरोगा उस महिला कांस्टेबल को जबरन गाड़ी में बिठाने की कोशिश कर रहे थे। इसी तरह महिला दरोगा ने खुद को छुड़वाया। फिर जैसे ही गाड़ी से दोनों दरोगा थाने पहुंचे तो पीछे से महिला कांस्टेबल भी वहां पहुंच गई। उसने रोते रोते अपनी आपबीती थाना अध्यक्ष को सुनाई, जिसके बाद दोनों दरोगा के खिलाफ महिला कांस्टेबल से बदसलूकी करने और शांति भंग करने को लेकर मामला दर्ज किया गया है। उन दोनों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से दोनों दरोगा को जेल भेजा गया है। फिलहाल उनके खिलाफ जांच जारी है। आज हमने देखा कैसे चक्रव्यूह के चक्र में मौलाना तौकीर रजा, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, सपा नेता आजम खां और दो दरोगा फंसे और उनकी पूरी पोल पट्टी खुलकर सबके सामने आ गई। चक्रव्यूह फिलहाल के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे सनसनीखेज खुलासों के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।